टीचिंग। अबे पीडीएफ नहीं लगा यार, गजब आदमी। नौ 28। हाँ नहीं लगा यार। राधे राधे भाई। नीरज जीमेल। अरे यार क्या हुआ भाई? कौन? यार वो तो सीधा साधा बच्चा है यार, उसको तो वैसे झूठा बदनाम किया पड़े। हाँ भाई, चलो कहानी शुरू करते हैं। मतलब आज का थोड़ा सा अच्छा है, आसान है, कल वाले जैसा ही है। कल कठिन तो नहीं लगा था? क्या पढ़ रहे थे भाई? यही तो क्लोज किए थे ना। स्ट्रिंग्स ओपन एट, सॉरी फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड फ्री एट वन एंड। तो अगर फिक्स्ड एट बोथ एंड की बात किए थे, बताना। फिक्स्ड एट बोथ एंड की बात किए थे, तो क्या इसमें वेव फंडामेंटल वेव ऐसे गई थी और पलटी मार के ऐसे वापस आई थी? आई थी ना। अच्छा, इसकी वेव इक्वेशन लिख सकते हो? y इक्वल्स टू क्या लिखोगे जाने वाली और आने वाली का? y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे क्लियर है। और दूसरा क्या लिखोगे y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अरे पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है ना, दोनों a है। तो जब इन दोनों को जोड़े थे y1 प्लस y2 के थे, तो ये अपने पास क्या हो गया था a साइन, अरे माइनस आ गया था ना, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और यहां से जब y1 प्लस y2 ऐड किए थे तो क्या आया था? बोलो। -2a साइन की कॉस, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अरे ठीक है ना जी। और जब यहां पर जनरल इक्वेशन लिखे थे भाई, फिक्स फ्री एंड की बात करोगे, तो फ्री एंड पे क्या होगा? ये रस्सी है, ये वाला एंड इसका फिक्स है, क्या इसमें वेव ऐसे चलेगी? अरे चलेगी ना। तो जो वेव ऐसे चलेगी, स्ट्रिंग कहाँ गई? अरे ये कितने एम्पलीट्यूड तक, एक ही की टू ए? कितने तक? टू ए तक। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये भाई। टू ए एम्पलीट्यूड तक गई, तो जब यहां पर आप y1 लिखे हैं तो y1 क्या लिखे हैं? a1 या a साइन, y बराबर क्या? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और y2 क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। पलटी मार के वापस आया ना, कोई फेस चेंज नहीं हुआ। जब y नेट किए हैं तो क्या मिला है? 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अरे ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो रस्सी का लेंथ कितना है? l, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे l दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। यही तो था ना। अच्छा, यहाँ पर जब हम हार्मोनिक्स लिख रहे थे और वो ओवरटोन लिख रहे थे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? v बाई लैम्डा। रस्सी में टेंशन कितना है? t। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो 1/λ अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, यही तो था। इसी से हम फ्रीक्वेंसीज बनाए हैं अलग अलग। अरे बनाए हैं ना। जो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है f1, वो लैम्डा की जगह क्या लिख लोगे? 2l। तो 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू।
F2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। 1/L सिंप्लीफाई करके आ जाता है, लेकिन 1/L पे खेलना नहीं है, बात समझे ना। F3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। अगर Fn लिखोगे तो क्या लिखोगे, n/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। क्लैरिटी है। इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड हार्मोनिक। पहली नोट इसी में तो आएगी बीच में, सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। और यहाँ पे सेम है, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। इसको क्या लिखोगे, एन हार्मोनिक एंड n-1 ओवरटोन। अरे क्लैरिटी है, यस सर। अच्छा, जब तुम फिक्स्ड एंड की बात करते हो, फ्री एट वन एंड की बात करते हो, तो 1/λ अंडर रूट ऑफ T/μ, इससे इससे जो पहली फ्रीक्वेंसी बन रही है वो क्या बन रही है, बोलो बोलो बोलो। क्या 1/λ की जगह 4L हो जाएगा ना, 1/4L अंडर रूट ऑफ T/μ। ये तुम्हारे पास हो गया क्या, F1। और F2 क्या लिखोगे, F2 क्या लिखोगे, 3/4L अंडर रूट ऑफ T/μ। क्योंकि L/4 में तुमको और क्या जोड़ना है, λ/4 में और क्या जोड़ना है अगले फेज में, λ/2। λ/2 तो वो कितना हो जाएगा, 3 λ/3/4L। जब यहाँ पे तुमने क्या रखा है, 2। क्या रखा है, 2। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। जब F3 लिखोगे तो क्या मिलेगा, हाँ, 5/4L अंडर रूट ऑफ T/μ। क्लैरिटी है। एंड सो ऑन। जब Fn लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाँ, 2n माइनस 1 4L अंडर रूट ऑफ क्लैरिटी है। इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक ना, इसको कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। बोलते हैं ना, किताब में कई जगह तुमको ये 2n+1 करके फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है, उल्टा पुल्टा रहता है थोड़ा बहुत। वो अपनी जगह वो फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला गलत है, लेकिन उस फॉर्मूले का सेंस अलग है, समझ रहे हो ना। फिर तुमको कहानी थोड़ी सी अलग पढ़नी पड़ती है। वो फॉर्मूला हार्मोनिक्स के टर्म में है, और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के नंबर के टर्म में है। तो हमको फ्रीक्वेंसी का नंबर चाहिए होता है अल्टीमेटली, समझ रहे हो ना। तो ये अपने पास हो गया थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या लिखोगे, कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और कौन सा ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। और ये क्या है, कौन सा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और फिफ्थ, अरे सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। क्लैरिटी है। ऐसे इसका क्या होगा, जो ये नंबर है ये क्या है, 2n-1 nth हार्मोनिक और हार्मोनिक एंड, अरे जब n का वैल्यू 3 है ना, तो देखो यहाँ 3 है, तो ये क्या मिला है, 2। 4 है तो क्या मिलेगा, तो n-1th ओवरटोन। अरे समझे, समझे भाई। देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जो फंडामेंटल्स के मल्टीपल होते हैं वही हमको देते हैं क्या, फंडामेंटल्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वही हमको देते हैं हार्मोनिक्स। क्या देते हैं, हार्मोनिक्स। बस इतना ही सिंपल है ये। अब इसी का एज इट इज कॉपी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सवाल बना लें। जैसे कह रहा है कि अ स्टैंडिंग वेव कंसिस्टिंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। कितने नोड्स कंसिस्ट कर रहे हैं, 3, और एंटी नोड्स कितने हैं, 2। इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1.21 एंगस्ट्रॉन बिटवीन देम। द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज, बताओ क्या होगा वेवलेंथ, स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ क्या होगा। 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स बने हैं। एंटी नोड्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले होते हैं उसको एंटी नोड्स बोलते हैं। जैसे मान लो कहीं ऐसे वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव कहीं ऐसे बन रही है, तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड।
और जहां गांठ बनी है उसको क्या बोलते हैं? नोड्स। सिंपल। दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप होता है लैम्डा बाई 2। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का गैप होता है लैम्डा बाई 4। तो बताओ क्या होगा? अ स्टैंडिंग वेव कंसिस्टिंग ऑफ 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। क्या ज्यादा है, नोड्स की एंटी नोड्स? ज्यादा क्या है? नोड्स ना। तो कॉर्नर पे नोड्स बनेंगे, दोनों कॉर्नर पे नोड्स बनेंगे, तभी तो नोड्स ज्यादा होंगे। 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है, सिचुएशन क्या होगी? एक दो तीन, तीन क्या हो गया? तीन 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 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, यस बन गया। यही तो है, देखो ना, यही तो है ना। एक नोड, 2 नोड और 3 नोड, कितने एंटी नोड्स? एक एंटी नोड्स और 2 एंटी नोड। क्लियर है? तो आंसर क्या आ रहा है? 1.21 एंगस्ट्रॉन। द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी? ये एल का वैल्यू किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 है, क्या लैम्डा के बराबर होगा? एल बराबर लैम्डा। तो वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, वेवलेंथ क्या होगा फिर बताओ? वेवलेंथ क्या होगा? अरे भाई एल लैम्डा के बराबर हो गया, और गैप कितना था? 1.21। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल जो है वो तुमको दे रखा है 1.21, और ये आपके पास लैम्डा हो जाएगा। दैट्स इट। आसान सवाल, आसान आंसर। समझ आया कि नहीं? कौन नेता नहीं आया? दो, देखो क्या कह रहा है कि 3 नोड्स हैं और कितने एंटी नोड्स हैं? 2। 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स। एक नोड बना, फिर एंटी नोड बना, फिर नोड बना, फिर एंटी नोड बना, फिर नोड बना। बना कि नहीं बना? बना ना। ये तो समझ आ रहा है कि 3 नोड और 2 एंटी नोड से यही सिचुएशन संभव है, इसके अलावा और कुछ संभव नहीं। दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप होता है लैम्डा बाई 2। अरे वेव का आधा ही तो है ये भी कितना होगा? लैम्डा बाई 2। पूरा कितना होगा? लैम्डा। यही तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का गैप था, जो किसके बराबर था? एल के। तो एल बराबर क्या हो गया? लैम्डा। एल कितना है? 1.21 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा भी कितना हो जाएगा? 1.21 एंगस्ट्रॉन। सिंपल। अगला सवाल देखो, कह रहा है stretched string of length 1 meter and mass 5 into 10 to the power minus 4 kg fixed at both ends is under the tension of 20 Newton. It is plucked at point situated at 25 centimeter from one end. It would vibrate with frequency. समझ रहे हो क्या किया सवाल में? कितनी लंबी रस्सी है? अरे भाई कितनी लंबी रस्सी है? 1 मीटर की क्या? यस सर, 1 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है ना। इसका मास कितना है? मास कितना है जी? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, ठीक है ना। फिक्स्ड एट बोथ एंड इज अंडर द टेंशन ऑफ, टेंशन इसके अंदर कितना है? 20 न्यूटन। इफ इट इज प्लग्ड एट 0.25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 25 सेंटीमीटर पर इसको प्लग किया गया। प्लग करने का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, अरे भाई ऐसे प्लग करके छोड़ दिया है, तभी तो वाइब्रेट करेगी। सोचिए जितना आप प्लग करके छोड़ेंगे, क्या वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे क्लैरिटी है तो मतलब जहां से आप प्लग करके छोड़े हैं वहां पे नोड बनेगा कि एंटी नोड? एंटी नोड। क्या बन गया? कहां बना है एंटी नोड? 25 पर। कहां पर? 1/4 पार्ट ऑफ द रोप पर। बना है कि नहीं? लैम्डा बाई 4 पे बना है कि नहीं बना है? बना है। सोच लो भाई, और दोनों एंड पे फिक्स है, तो क्या फिर यहां पर भी रोप क्लोज हो रही होगी? अरे हो रही होगी ना। तो जानते हो कैसा सिचुएशन निकल के आएगा? ये समझ आया ये कैसे बना? यही समझना था पूरे सवाल में। लेंथ कितने का था? 1 मीटर का। अगर हम 50 पे प्लग करते, कहां प्लग करते? 50 पे। क्लैरिटी है ना? तो 50 पे क्या बनता? एंटी नोड, और फिर एक नोड। अरे तो 50 के पहले इधर एक एंड, इधर एक नोड है, इधर एक नोड है, तो तुम्हारा सिंपल एक वेव ऐसे, फंडामेंटल वेव ऐसे बन जाती। लेकिन तुमने कहां प्लग किया है? 25 पे। कहां प्लग किया है? 25 पे। अगर तुमने 25 पे प्लग किया है,
तो 25 पे प्लग करने का मतलब तुमने 25 पे एक एंटी नोड बना दिया है। लैम्डा बाई 4 हो गया क्या 25, क्या हो गया 25। अरे बात समझ रहे हो ना, पल्ले पड़ रहा है। तो ये बताओ 100 के बीच में कितने नोड्स पॉसिबल होंगे, कितने एंटी नोड्स पॉसिबल होंगे? दो ना। अरे दो ना, कितने एंटी नोड्स? एक 25 पे आएगा, फिर 50 पे क्या आएगा, नोड आएगा, और फिर 75 पे क्या आएगा, एंटी नोड आएगा, फिर 50 पे क्या है, फिर 100 पे क्या आएगा, नोड आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ आया? अगर यही हम 50 पे करते, सोचो अगर यही हम कहां करते, 50 पे कर दे ना, तो 50 पे क्या सिचुएशन बनती? हाँ, क्या एक ही एंटी नोड होता? और नोड्स कितने होते, दो। अच्छा अगर हम 20 पे प्लग कर देते तो? हाँ, 20 पे प्लग कर देते तो? सोचो, अगर हम 20 पे प्लग कर देते तो कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स? 20 पे प्लग किए हैं ना, तो 20 को डिवाइड करना पड़ेगा तुमको 100 से। 100 मीटर 100 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, तो क्या है, 5 आया कि नहीं आया? 5 आया ना, 5 आया ना। जब 4 आया था तो कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स? सोचो। अगर, अब तो ठीक है, अब तो सवाल आसान हो गया कि चलो अपने को पता है अपन कर ले जाएंगे। अगर हम यही कहते कि हम 20 सेंटीमीटर पे प्लग कर देते तो क्या होता, क्या हो जाता? कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स? 3 एंटी नोड्स और 2 नोड्स। अरे कॉर्नर कॉर्नर के भी नोड्स हैं भाई, 5 नोड्स, 5 नोड्स, कितने नोड्स, 5 नोड्स। अरे क्लैरिटी है? चलो अब देखो, इधर देखो। मान लो अगर तुम 20 पे प्लग करते, किस पर, 20 पे, तो 20 पे क्या एक्सट्रीम बनता? अरे बनता कि नहीं बनता, बनता। अब सोचो, यहां पर भी तुम्हारे पास क्या है भाई, यहां से भी क्या 20 पे तुमको एक एक्सट्रीम मिलेगा? अरे भाई यहां से 20 पे है तो यहां से भी कितने पर होगा, 20 पे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये 20 हो गया। अब अगला 20 के गैप पे क्या बन जाएगा, नोड की एंटी नोड। अगले 20 के गैप पे क्या बन जाएगा, नोड। तो अब ये 40 हो गया, 40 से फिर कितना हो गया, 60 हो गया, हो गया ना। अरे हुआ ना, चाल अरे 20, यहां ये 20 हो गया, ये 20, 40, 40 20 60, और 60 और 60 और 20 80, और 80 और 20 100। तो 20 बनेगा कहां? क्या यहां पर क्या बनेगा, नोड की एंटी नोड। इधर पे क्या बन जाएगा, एंटी नोड। तो ये वाली जो एंड होगी ना, ये 100% फ्री एंड होगा तब। अगर आप 20 पे टिंक करेंगे तो ये वाला एंड कौन सा एंड होगा, फ्री एंड होगा। क्लैरिटी है? तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, और ये क्या हो गया, 100 हो गया। ऐसे 20-20 के गैप पे बनाते चले जाना है। क्लियर है ना? जैसे यहां पे कितने पे आ रहा था, 25 पे, 25 पे आपने क्या बना दिया, एक एंटी नोड। फिर अगले 25 पे क्या बन जाएगा, नोड। फिर अगले 25 पे एंटी नोड, बनाते चले जाओ जब तक 100 ना आ जाए। बनाते चले जाइए जब तक 100 ना आ जाए, खत्म बात। तो अगर इस वाले सवाल की बात करेंगे तो ये कितना होगा भाई, रस्सी का लेंथ है एल, ये किसके बराबर है, एल किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है क्या? अरे एल जो है वो लेमडा के बराबर है ना भाई। रस्सी का लेंथ कितना है, हाँ 1 मीटर। तो आपने से क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ इक्वल्स टू, भाई बोलो एफ इक्वल्स टू, बोलो 1/λ, 1/λ ना। अरे एल बराबर लेमडा हो गया ना, √T/μ। अरे क्लियर है? वही वाली सिचुएशन है F2 वाली, 2/2L √T/μ। अरे यार तुम लोग को नहीं आ रहा है भाई। F2 बराबर, ये बताओ, ये बताओ, ये फंडामेंटल है कि फंडामेंटल से एक आगे? फंडामेंटल पे L/2 होता है, λ/2 होता है ना। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा। क्या हो गया, लैम्डा। फंडामेंटल पे तुम्हारे पास हो गया कितना, फंडामेंटल पे लैम्डा, यहाँ λ/2, यहाँ पर कितना, लैम्डा। F2 बराबर क्या लिखोगे, 1/1/1/, वैसे तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, हाँ भाई बोलो 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 बोलो,
F2 बराबर है तो ऊपर क्या 2 चला जाता है, तो 2/12 अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, क्या 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे अगर तुमको वेवलेंथ का ज्ञान हो जाए सब गया बाढ़ में। अरे क्लियर है ना। लैम्डा बराबर कितना आ गया, एल आ गया, वैल्यू रख दो, F2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 अंडर रूट ऑफ, टेंशन कितना है जी 20, और म्यू कितना है, म्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 चौको 20, कितना आएगा 200 हर्ट्ज। तुम्हारा 400 आ रहा था, कोई कह रहा था 200 हर्ट्ज। अच्छा ये बताओ, द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय where t is in second and x and y in centimeters, separation between successive nodes is, सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा, सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप कितना होता है, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप कितना होता है, λ/2, कितना होता है λ/2, तो λ/2 किसके बराबर है, बोलो बोलो बोलो, λ/2 किसके बराबर है, यहां से देखो ये cos kx होता है कि नहीं, अरे होता है ना, तो k का वैल्यू क्या है, अरे भाई k का वैल्यू 2π/λ, ये किसके बराबर है π/16, कट जाएगा क्या, लैम्डा बराबर कितना हो 32, अरे 32, हाँ तुमको क्या चाहिए लैम्डा की λ/2, दैट इज सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, खत्म। लैम्डा का वैल्यू कितना है जी 32, 32/2 बराबर, ये क्या हो गया सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, कितना 16, खत्म बात, क्या है इसमें। ये बताओ, कह रहा string waves are produced in 10 meter long stretched string. If the string vibrates in 5 segments, 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, and the wave velocity is 20 मीटर पर सेकेंड, then its frequency will be, 5 सेगमेंट में वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर कितने नोड्स बन रहे हैं, 5, 5 डिब्बे बन रहे हैं, याद रखिएगा, 5 सेगमेंट्स का मतलब है कि 5 डिब्बे बन रहे हैं। अरे भाई कोई भी स्टैंडिंग वेव ऐसे ही बनती है ना, तो एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा और आगे चल के पांचवा डिब्बा, तो ये पूरा लेंथ रस्सी का एल है, ये किसके बराबर होगा λ/2, तो कितना हो गया 5 λ/2, नहीं आया, नहीं आया, 5 डिब्बे, 5 सेगमेंट्स का मतलब कितने डिब्बे हैं, ये समझ आ रहा है, और एक डिब्बे का गैप कितना है, अबे λ/2 ना, तो कितने हैं ऐसे 5 डिब्बे, तो 5 λ/2, वेरी सिंपल, कितना हो गया 5 λ/2, एल बराबर हो गया। अब यहां से अपने को क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या 1/λ, लैम्डा की जगह क्या लिख लोगे 2l, ऊपर क्या चला जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ T/म्यू, निकाल दोगे कि हम निकालें, T/म्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, v दिया हुआ है क्या डायरेक्टली, अरे तो फ्रीक्वेंसी बराबर v/λ होता है ना, v कितना है 20 और लैम्डा कितना है 12/5, 12/5, लेंथ है क्या रस्सी का 10, 10 तो 2 दाम में 10, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 5 हर्ट्ज, खत्म बात, ए दैट इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। नहीं आया, आसान सवाल है यार। अगला हिस्सा है क्या सोनोमीटर, इट इज एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पढ़े हो ना अभी, फिक्स्ड एट वन एंड, फ्री एट वन एंड, उसी का एक बेसिक एप्लीकेशन है। क्या होता क्या इसमें कि एक डिब्बा होता है ऐसे, हाँ, इस डिब्बे पर एक ऐसे वेज लगाया जाता है, फिर यहां पर एक वेज लगाया जाता है, और यहां पर ऐसे एक छोटी सी पुली लगा के इधर वेट लटकाने वाला हुक होता है, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे इसमें वेट्स फंसाते जाते हैं कि रस्सी टाइट रहे, रस्सी में टेंशन डेवलप करने के लिए। अब होता क्या है कि ये अपने पास फिक्स होता है, ट्यूनिंग फॉर्क का नाम सुने हो, ऐसी होती है एक ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे टैप करते हैं और टैप करके उठा के इस रस्सी के ऊपर रख देते हैं, तो जब रस्सी के ऊपर रख देंगे तो ये वाइब्रेट कर रही होती है, समझे ना, तो ये क्या करेगी रस्सी को वाइब्रेट कराएगी, कराएगी ना, अरे कराएगी ना, यही गेम है और कुछ है ही नहीं। तो होता क्या है, इसका बेसिक यूज होता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैलकुलेट करने के लिए।
तो देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए, उसको हम इसके ऊपर रख दिए, और इसमें एक ऐसे पेपर का प्लग होता है। क्या होता है? पेपर प्लग्स। तो जब ये अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है ना, तो पेपर प्लग अपने आप गिर जाता है। तो हमको क्या पता चलेगा कि ये वो जगह है जहां पर हमको इंटेंसिटी क्या मिली है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमा का नाम सुने हो? अरे मैक्सिमम मिनिमा का नाम सुने हो? उसे जहां मैक्सिमम मिलता है उसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कुछ आ रहा है? जो पढ़े हो वही है, कुछ नई बात नहीं है। अब सोचो, अगर मान लो हम यहाँ पर फिक्स कर दिए, रस्सी को वाइब्रेट कराएंगे, तो ये बताओ ऐसे नोट्स बनेंगे कि नहीं रस्सी में? अरे बनेंगे ना। रस्सी का लेंथ कितना है? एल। कितना है? एल। मान लिया, हम ये कह दिया, हमने कहा कि ये L1 है। क्या भाई साहब? L1। क्लियर? हमने जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहां रखा, एक फिक्स होता है और एक एडजस्टेबल होता है। जब हम इसको आगे पीछे स्लाइड कर रहे थे, तो एक ऐसी लेंथ मिली जहां पर इसके अंदर जो प्लग लगा हुआ था, जो पेपर प्लग लगा हुआ था, वो गिर गया। बात समझे? एक पेपर प्लग लगा हुआ था, वो गिर गया। तो हमने क्या कहा कि यहां पर हमको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। बात समझे? तो वो एल जो होगा, वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा किसके? एन लैम्डा के। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? पार्ट डिफरेंस कितना होगा? एन लैम्डा ना। इसको हमने कहा L1। क्या कह दिया भाई साहब? L1। अब हमने क्या किया, इसी सोनोमीटर के स्लाइडर को थोड़ा और आगे पीछे स्लाइड किया। क्लियर है? अभी ये सोनोमीटर यहां था, L1 पे अपने को मिला था, फिर हमने थोड़ा और आगे पीछे स्लाइड किया, एक तरफ ऐसे मूव कराते जा रहे, कराते जा रहे, थोड़ा और आगे खींचा। जैसे ही थोड़ा और आगे खींचा, फिर प्लग क्या हुआ? गिर गया। अरे भाई, क्या होता है कि जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, इनसे मुझे एनर्जी मिल रही है और इनसे भी मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मेरा यहां पर अगर पाथ रेफरेंस 0 है, तो क्या मैं मैक्सिमा पे हूं? लेकिन अगर मेरा पाथ रेफरेंस लैम्डा हो गया, तब भी मैं कहां हूं? मैक्सिमा पर ही हूं। अरे हूं कि नहीं हूं? तो दो बार ये प्लग टूट के गिरा। एक बार गिरा किस पर? एन लैम्डा पर। और दूसरी बार L2। ये क्या हो गया? सोचो, N+1 लैम्डा पर। कंजिक्यूटिवली दो बार गिरा। अरे क्लियर है? तो L2 - L1 क्या आएगा? L2 - L1 क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। L2 - L1 लैम्डा। L2 - L1 लैम्डा। ठीक है ना? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन। λ/2 आना चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं? ये अपने पास है बीट फ्रीक्वेंसी। इधर हो गया एक वेज। एक वेज इधर लगा दिया। यहाँ हो गया, ये अपने पास स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? L1। यहां से हमने रस्सी में टेंशन डाला हुआ है T। ठीक है? तो वेव स्पीड निकालनी है। कुछ तो मिस हो रहा है इसमें से। रुको एक मिनट देखो। कहाँ है? लाइट बंद कर दी हो? हाँ? अंधेरा। अंधेरा कायम रहे, कौन था अंधेरा कायम रहे वाला? शक्तिमान में था ना? डॉक्टर जयकाल। हाँ? शक्तिमान फिर वो तो पुराना वाला ही प्ले कर रहे हैं ना दोबारा से? हाँ?
दिया नहीं है यार। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? काहे होगा? मिनिमा का काहे, जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ लेमडा बाई टू आता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्यों मिनिमा ही क्यों? जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा ना, केवल हवाबाजी थोड़ी से काम चलेगा। ये बताइए। हाँ मॉड्यूल में देखिए अपने है क्या, सोनोमीटर है, रेजोनेंस ट्यूब तो ठीक। हाँ देखिए, ये अपने पास एक प्लग होता है, यहां पर एक दूसरा प्लग लगा हुआ है। मान लीजिए कि अभी ये प्लग यहां पर लगा हुआ है, और यहां से ऐसे एक रस्सी जा रही है, इधर आपके पास एक हुक है, इस हुक में आप वेट फंसाते जा रहे हो, बस केवल इसको भारी करते जाओगे। भारी करने का बस एकमात्र कारण होता है कि हम चाहते हैं कि रस्सी में तनाव ज्यादा हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि आप यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए, इस ट्यूनिंग फॉर्क को टैप किए और टैप करके इसके ऊपर रख दिए, तो अभी क्या सिचुएशन बन रहा होगा? अभी ये बताइए, इस समय क्या ये ऐसे कुछ नोड्स फॉर्म कर रहा होगा? अरे क्लियर है बात, समझे? ये ये एक जगह है जहां पर क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। क्या बन रहा है? नोड बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब इसको आगे खिसकाएंगे तो दोबारा यही सिचुएशन कब बनेगी? सेम सिचुएशन कब बनेगी? जब फिर से आप कितना आगे बढ़ जाएंगे, कितना आगे बढ़ जाएंगे, लेमडा बाई टू। कितना आगे बढ़ जाएंगे, लेमडा बाई टू। क्लियर है? तो जो पहले वाली लेंथ थी वो क्या थी, L1। L1 कितनी थी, बोलो? ये अपने पास ऐसे n बॉक्सेस बने तो हर बॉक्स का गैप कितना है, एन लेमडा बाई टू। एन लेमडा बाई टू। क्लियर है? तो जो L1 लेंथ है वो अपने पास कितना है, एन लेमडा बाई टू। और उसके बाद फाइनली जब हम इसको थोड़ा आगे खींच कर ले गए तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, L2। तो L2 कितना हो गया अपने पास, n+1। n+1 पक्का, लेमडा बाई टू एक और जुड़ गया, तो n+1 लेमडा बाई टू। तो L2 माइनस L1, लेमडा बाई टू। हाँ अब ठीक है, L2 माइनस L1 बराबर अपने को क्या मिल गया, लेमडा बाई टू। क्लियर है? अब इसी पे सारा गेम चलेगा। यहां से लेमडा का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 × L2 माइनस L1। और जब हमको लेमडा पता चला तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाई लेमडा, और वी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अच्छा कई बार अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, हम केवल वी की बात कर रहे हैं, कई बार ये रोप का मास पर यूनिट लेंथ ना दे के डेंसिटी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से। और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर यहां देखो तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू बाई ए। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू ए। तो यहां से v बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू की जगह क्या, रो इंटू ए। अरे क्लियर है? ये एक फॉर्मूला हो जाता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दूर दूर तक सोनोमीटर जैसा कुछ खास दिखेगा नहीं आपको। देखिए कह रहा स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स पॉइंट, और स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। कितना गैप है, कितना गैप है, 75 सेंटीमीटर का। इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में कोई दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो है जहां पर हमको मैक्सिमा मिल रहा है, जहां पर हमको मैक्सिमा मिल रहा है या जहां पर हमको मिनिमा मिल रहा है। क्लैरिटी है? एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे एग्जैक्ट वेवलेंथ कितना है मेरा, अगर पार्ट डिफरेंस मेरा कितना है 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। पार्ट डिफरेंस 0 तो क्या मिला, मैक्सिमा। जब हमको मैक्सिमा मिला तो क्या रेजोनेंट की सिचुएशन है? हाँ। अरे क्लैरिटी है? रेजोनेंस क्या समझते हो, व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? अभी यहीं से एक कहानी निकल के आएगी, रेजोनेंस ट्यूब कुछ है नहीं, जो सब तुम पढ़ रहे हो ये सब रेजोनेंस है। जहां कहीं भी नोड्स बनेंगे या जहां कहीं भी एंटी नोड्स बनेंगे, दे आर नोन एज
दे आर नोन एज रेजोनेंस। समझे? ये वो जगह है जहां पर फ्रीक्वेंसी, जहां पे इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम। जब हमको साउंड सबसे तेज सुनाई दे या जब हमको साउंड सुनाई ही ना दे, ये दो सिचुएशन क्या कहलाती हैं? रेजोनेंस। क्या कहलाती हैं? रेजोनेंस। अब सुनना, यहां पे कह रहा है इट इज ऑब्जर्व टू हैव फ्रीक्वेंसी, एक 420 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? 315, और इनके बीच में कोई दूसरी, देखो ना, कह रहा देयर इज नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई और इनके बीच में एंटी नोड या नोड, मतलब कोई एक एक एंटी नोड तो रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा नोड आने वाला नहीं। एक आपके पास एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, ये ऐसी सिचुएशन है, बात समझ रहे हैं? इसके बीच में कोई और रेजोनेंस नहीं बनेगा। अगर कहता कि एक रेजोनेंस और बन रहा है बीच में, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती। हाँ, अब हाँ, एक एंटी नोड तो बनेगा, एक तो रेजोनेंस आएगा ही ना। एक एंटी नोड नहीं आएगा तो नोड दोनों एग्जिस्ट कहां करेंगे? समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए हमसे कहता कि 3 रेजोनेंस की सिचुएशन मिली, इसके बीच में कितनी रेजोनेंस की सिचुएशन? 3, तो क्या 3 नोड्स और आ जाते? दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड तो आएगा ही आएगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो आप सिंपल सी बात ये भी याद रख सकते हैं कि जहां कहीं भी नोड्स वाली सिचुएशन होगी, तो दो नोड्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 420, दूसरी कितनी है? 315। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू, इनके बीच में कोई और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई लैम्डा। क्या हो गया? v बाई लैम्डा। लैम्डा, अब सोचो, मान लो हम तुमसे कहें कि ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, वही सोनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाई कितना? 75 सेंटीमीटर। दो फिक्स्ड पॉइंट है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप कितना है? 75 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। एक बार हमको रेजोनेंस मिला है किस फ्रीक्वेंसी पे? 420 पे। और एक बार कब मिला है? 315 पे। लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर। जब हमको 420 मिला है, जब हमको 420 मिला है, लेंथ कितना है? 75, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? अरे भाई, ये 75 सेंटीमीटर लेंथ किसके बराबर होगा? एक ब्रैकेट किसके बराबर है? लैम्डा बाई 2 के। इसमें कितने ब्रैकेट्स? n। कितने ब्रैकेट्स? कितने ब्रैकेट्स? n। पल्ले पड़ रहा है? हमको नहीं पता ना कि कितने ब्रैकेट्स है, बस हमको ये पता है कि 420 में अगर 100 हैं तो 315 में 99 होंगे। समझे कि नहीं? चलो सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, सवाल पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रस्सी है जिसको खींचा गया है दो फिक्स पॉइंट के बीच में, जिनके बीच का गैप कितना है? 75 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब ये बात तुमको समझ आ रही है कि अगर हमें एक रस्सी खींच लें और इस रस्सी के बीच का गैप कितना है? 75 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज और 315 हर्ट्ज। दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज मिली है, एक 420 हर्ट्ज की और एक कितने की? 315 हर्ट्ज। क्लैरिटी है? यहां तक इसका इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बार आप इसको वाइब्रेट कर रहे हैं कितने से? 420 हर्ट्ज से। 420 ही है ना? और एक बार आप वाइब्रेट कर रहे हैं 315 से। क्लियर? कह रहा है देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू, इनके बीच में कोई दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं। क्लैरिटी है? तो अगर एक में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस n निकल के आए हैं, तो दूसरे में कितने होंगे? n+1, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। हाँ, अरे कम वाले पे n लोगे तो ज्यादा वाले पे n+1 हो जाएगा, ज्यादा वाले पे n लोगे तो कम वाले पर n-1 हो जाएगा। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें थोड़ा कम फील आता है। आइए हम पहले आपको ऑर्गन पाइप समझाते हैं। देखिए ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप समझे हैं? अभी ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, सोनोमीटर अपने आप आ जाएगा। सुनिए, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप क्या है? दो तरह की ऑर्गन पाइप होती है, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है ना? तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सुनना,
पहले हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है? दोनों एंड से क्लोज रहेगी। हाँ भाई, एक एंड से क्लोज रहेगी। जैसे ढक्कन, ढक्कन होता है ना, ढक्कन होता है ना, एक ढक्कन दो। हाँ, ये है ना। सीटी बजाए हो कभी ढक्कन से? ढक्कन से सीटी बजाए हो? बज रहा है ना, साउंड सुनने को मिला ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सीटी आवाज समझे हो क्या? हाँ भाई, सुनो, नहीं बज रहा है ना, नहीं बज रहा है ना। हाँ वही तो, इसी वजह से मैं नीचे हाथ लगाया था ऐसे। अबे सुनो, इधर ध्यान दो। अरे छोड़ो यार, बस भाई बस, रहन दो नेता। हाँ, बस बस, इधर देख भाई साहब, क्या? चल, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी एक कंडीशन पढ़ी थी आप लोगों ने, अभी एक कंडीशन पढ़ी थी, स्ट्रिंग में फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड फ्री एट वन एंड, ठीक है ना। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहता है कि भैया आपके पास एक पाइप है, एक पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है, जिसका एक एंड क्लोज है। हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर जाते हैं और यहां लगाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर हमको तेज से इसके अंदर से साउंड सुनने को मिलता है। अरे क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आप धीरे से फूकेंगे, निकलेगा साउंड? निकलेगा भी तो बहुत कम निकलेगा। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही तेज साउंड बाहर निकलेगा। हाँ बस ठीक है, समझ गए नेता। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही साउंड तेज बाहर निकलेगा। उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सुनना, तो होता क्या है इसमें कि यहां इससे वेव टकराती है और टकरा के वैसे वापस आती है। रहने दे भाई, मान जा यार। तो ये जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा? लैम्डा की लैम्डा बाई 4? किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई 4। लेंथ किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई 4। क्लैरिटी है यहां तक? यस सर। अच्छा, ऐसे ही अपने पास एक और ऑर्गन पाइप होती है जिसको बोलते हैं ओपन एट बोथ एंड। क्या बोलते हैं? ओपन एट बोथ एंड। ये आपके पास ऐसी ऑर्गन पाइप होगी जो दोनों एंड पर, जो दोनों एंड पर खुली हुई होगी। तो जो इसमें फंडामेंटल सिचुएशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ऐसी फंडामेंटल सिचुएशन। इस पाइप का लेंथ कितना है? एल। पाइप का लेंथ कितना है? एल। और ये एल किसके बराबर होगा? लैम्डा की लैम्डा बाई 2? लैम्डा बाई 2। इसमें जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज वी। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? वी। क्लियर है? कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड? हाँ, सबके लिए अलग अलग होता है नेता। सॉलिड्स के अलग होता है, गैसेस के लिए अलग होता है, ठीक है ना। सोचो, स्पीड ऑफ साउंड अगर सॉलिड्स की बात करते हैं तो वाई बाई रो। वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। क्लैरिटी है? अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड फॉर गैसेस, तो गैसेस के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो तुम्हारे पास हो जाता है बी बाई रो, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है ना। इस स्पीड ऑफ साउंड फॉर गैसेस और लिक्विड्स, बेसिकली फ्लूइड्स की बात होती है, इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया गया। एक का नाम था न्यूटन्स, न्यूटन्स, और दूसरे का नाम था लाप्लास। न्यूटन्स लॉ में स्पीड ऑफ साउंड में कहा, न्यूटन ने कहा कि जो मीडियम है ना वो एडियाबेटिक है। कैसा? सॉरी, आइसोथर्मल है। कैसा मीडियम है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल मीडियम है तो V बराबर कहा गया कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो P के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? P के। बल्क मॉडुलस किसके बराबर? P के बराबर। कब? जब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा मीडियम है? आइसोथर्मल। अगर तुम कहोगे तो मैं भी प्रूव करके भी बता दूंगा, आसान होता है। V इक्वल्स टू लाप्लास में क्या? लाप्लास में कहा कि ये जो मीडियम है ना वो आइसोथर्मल नहीं है, वो क्या है? एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक है तो V जो होगा वो क्या होगा? गामा P बाई रो के। अब तो आइडियल गैस है तो P बाई रो को लिख ही सकते हो।
रो आर टी बाई एम नॉट कुछ होता था, पढ़े हैं केटी जी? हाँ, याद रखे रहिएगा, अभी आएंगे उस पर। अभी सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में, सुनिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में बीच वाले हिस्से को पूरा साउंड वेव की एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं, एक तरफ ओपन पाइप एक तरफ क्लोज्ड पाइप। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर क्या होता है? अरे कांस्टेंट होता है ना, आइसोथर्मल में पीवी बराबर कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हो? पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर क्या? कांस्टेंट। लिख सकते कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से P बराबर कितना बोलो? वी डी पी बाई डीवी, माइनस साइन के साथ, होता है कि नहीं? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बल्क मॉड्यूलस होता है। पता नहीं सर, हमको क्या पता। तो P बराबर क्या मिला अपने को? माइनस बी, तो माइनस बी क्या प्लस बी। बल्क मॉडुलस में फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोलते हैं डेल्टा वी बाई वी, लग जाता है माइनस क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये सिचुएशन है। अच्छा, ये न्यूटन का था। फिर कौन आया? लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि मीडियम कैसा है? मीडियम कैसा है? एडियाबेटिक। मीडियम कैसा है? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक मीडियम है तो गामा पी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बल्क मॉड्यूलस के। कैसे निकल के आया? सर पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दीजिए जैसे इसको किए हैं, तो गामा पी बराबर क्या आ जाएगा? बल्क मॉड्यूलस। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? अब आइए आइडियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है नेता? पीवी बराबर एन आर टी, है ना? है ना? तो P बराबर N की जगह क्या लिख सकते हो? N की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहां पे लिखे वॉल्यूम, और यहां पे क्या लिखे? आरटी। M बाई वी को क्या डेंसिटी लिख सकते हैं? तो P बाई रो बराबर आर टी बाई एम हो गया क्या? तो अब जब स्पीड ऑफ साउंड लिखना होगा तो क्या लिखेगा? गामा आर टी बाई एम। अरे गामा पी बाई रो ही तो होता है। जो न्यूटन थे जिन्होंने कहा था आइसोथर्मल मीडियम है, वो जब स्पीड निकाले तो स्पीड निकल के आई 296 मीटर पर सेकेंड। और जब लाप्लास ने कहा कि मीडियम एडियाबेटिक है तो जो स्पीड निकल के आई वो निकल के आई 332 मीटर पर सेकेंड। जो एक्चुअल स्पीड थी साउंड की किसमें? जो एक्चुअल स्पीड थी साउंड की एयर में। क्लियर है? तो इसी वजह से लाप्लास का नाम रखा गया लाप्लास करेक्शन। क्या नाम रखा गया? लाप्लास करेक्शन। न्यूटन ने क्या कहा कि मीडियम कैसा है? न्यूटन ने क्या कहा? मीडियम कैसा है? आइसोथर्मल। मीडियम कैसा है? आइसोथर्मल। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? मीडियम कैसा है? आइसोथर्मल। लाप्लास ने क्या कहा? मीडियम कैसा है? एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या प्रॉब्लम हुआ था? आइसोथर्मल में क्या प्रॉब्लम हुआ था? रफ्तार हमको कम आ गई थी। जो एक्सपेरिमेंटली साउंड की रफ्तार थी एयर में, वो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करने से सही नहीं आई, तो हमने क्या माना? लाप्लास। तो इसी वजह से उसका नाम रखा गया लाप्लास करेक्शन। क्या नाम रखा गया? लाप्लास करेक्शन। और वहां क्या आ गया? गामा पी बाई रो। गामा पी बाई रो। और पी बाई रो की जगह क्या लिख सकते हो? आर टी बाई एम। आर टी बाई एम लिख लोगे। और क्या लिख सकते हो? वी को गामा के टी बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अरे ये मोलर मास है ना? कौन सा मास है? मोलर मास। मोलर मास में Na से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई Na, मल्टीप्लाइड बाई Na, ये अपने पास क्या हो जाएगा? मोलर मास। और R बाई Na क्या हो जाता है? K। तो ये स्पीड ऑफ साउंड में हो गया गामा के टी बाई एम। तो वो सब अपना KTG वाला पार्ट है। अभी सुनो यहां पे मुद्दे वाली बात क्या है, ये समझ गए तो रस्सी वाला पोर्शन अपने आप समझ आ जाएगा, जो रस्सी का रेजोनेंस है, क्योंकि रस्सी का रेजोनेंस हमको दिखाई नहीं देता है, इसका रेजोनेंस हमको सुनाई देगा। सुनाई देगा ना? जब हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, यहां टक से लगाया, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ली, हमको कोई साउंड सुनाई नहीं दिया। फिर हमने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको यहां लगाया तो हमको तेज साउंड सुनाई दिया। हमने कहा कि दिस
ट्यूनिंग फॉर्क हैज अ फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर हमने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया, नहीं सुनाई दिया, तीसरा लिया, नहीं सुनाई दिया, चौथे फिर सुनाई दिया। तो हमने कहा कि एक हमको सुनाई दिया 200 हर्ट्ज पे, अगला हमको सुनाई दिया 400 हर्ट्ज पे। एक हमको सुनाई दिया कितने पर? 200 पे, अगला कितने पर? 400। मतलब इसका यह है कि 200 और 400 के बीच में एक डिब्बा और आ गया है वेव का। वेव के डिब्बे का मतलब समझते हैं ना? अरे वेव के डिब्बे का मतलब समझते हैं। 200 पे यहां था, ठीक है ना, आपको एक तेज साउंड सुनाई दिया, टकरा के वापस आया। फिर 300 किया, नहीं सुनाई दिया, 310 किया, नहीं सुनाई दिया, 350 किया, नहीं सुनाई दिया, 400 फिर सुनाई दिया। जब 400 पे दोबारा सुनाई दिया तो हमने कहा कि एक और अगला रेजोनेंस बना, जस्ट अगला रेजोनेंस बना। यही था सोनोमीटर जो आप पढ़ रहे थे कि एक बार कितने पर मिला था? 420 पर या 415 पे, जो भी था, 420 और एक 315। तो 315 पे पहली सिचुएशन हुई रेजोनेंस की और 420 पे दूसरी सिचुएशन हुई रेजोनेंस की, और इन दो सिचुएशन के बीच में एक डिब्बा आया। इन दो सिचुएशंस के बीच में क्या आया? एक डिब्बा। क्लैरिटी है? हाँ। अब सुनना यहां पे, यहां पर तुम्हारे पास क्या है? L इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो F इक्वल्स टू क्या लिखोगे? V बाई लेमडा। क्या लिखोगे? V बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितना है जी? 4L। तो क्या लिखोगे? V बाई 4L F1, V बाई 4L। इसको क्या लिखोगे? क्या है भाई? इसको, इसका नाम दिया जाता है क्या? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? ये आपके पास डिब्बा है, ऐसी सिचुएशन। अब ये कितना हो गया? कितना हो गया? 3/4 L लेमडा बराबर क्या? L। अरे L बाई 4, L बाई 4, L बाई 4 कितना हो गया? 3 लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू L। तो लेमडा इक्वल्स टू 4L बाई 3। तो यहां पे जब F2 लिखोगे तो क्या मिलेगा? 3 बाई F2 बराबर, F2 बराबर 3/4L अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो जो भी आ जाए। तो अभी V रहने देते हैं। जैसा सवाल में कहेगा कि रफ्तार दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया, आइडियल गैस की बात कर दी, तो V की जगह क्या लिख लोगे? गामा P बाई रो या गामा RT बाई M। गामा RT बाई M, ठीक। ये अपने पास F2 हो गया, दैट इज 3V/4L। ऐसे Fn क्या आएगा? nth पे जाओगे तो Fn क्या आएगा? बोलो। Fn लिखना होगा तो, अरे 2 पे 3 आया ना, तो 2n-1, वही वाली सिचुएशन, 2n-1 V बाई क्या? 4L। ये जो सिचुएशन है इसमें ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। और कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट। कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट। जब F3 लिखोगे तो कौन सा ओवरटोन होगा? सेकंड। F4 लिखोगे तो ये क्या होगा? यहां पे देखोगे तो कौन सा ओवरटोन? 2n-1 हार्मोनिक, 2n-1 हार्मोनिक, और कौन सा ओवरटोन? कौन सा? n-1 ओवरटोन। अरे समझे? और जब यहां पे आए तो लेमडा कितना L कितना मिल गया? लेमडा बाई 2। तो भैया फ्रीक्वेंसी कितना? V बाई लेमडा। लेमडा की जगह क्या लिखोगे? 2L। ये हो गया F1। क्या हो गया? दूसरी सिचुएशन, सेम यही ऑर्गन पाइप है। अब देखना, क्या इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी? अरे बनेगी ना। हाँ, थोड़ा छोटा बन गया डायग्राम, बड़ा बना। यही तो बनेगा। एक नोड की जगह कितने नोड्स आ जाएंगे? 2। अब ये गैप L इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 और लेमडा बाई 2। क्या लेमडा हो गया? लेमडा हो गया ना। लेकिन समझदारी इसमें नहीं है, समझदारी इसमें है कि L बराबर लिखो 2 लेमडा बाई 2। L बराबर 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। अरे यार 2 लेमडा बाई 2। L बराबर 2 लेमडा बाई 2। यहां L बराबर लेमडा बाई 2 क्यों? ये भी लेमडा बाई 4 और ये भी कितना? लेमडा बाई 4। दोनों जुड़ के क्या हो गए? लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, और ये कितना? लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया? लेमडा बाई 2। तो 2 लेमडा बाई 2। तो इससे जब F2 लिखोगे तो क्या मिलेगा? F2 बराबर
अरे भाई 2l/2 ना, तो 2v/2l। अच्छा, सेम एज अगर Fn लिखेंगे तो हाँ बोलो भाई, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, Fn बराबर कितना, Nv/2l। अच्छा, ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट, ये सेकंड। क्यों सेकंड लिखे समझ रहे हो ना, क्यों, फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है, दो, ये कौन सा है, एन, तो ये क्या हो जाएगा, nth हार्मोनिक। अरे क्लियर है, ये कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट हार्मोनिक, कोई ओवरटोन नहीं, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। ये कौन सा, nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन। अरे पल्ले पड़ा, ये हमारे पास क्या, ऑर्गन पाइप। इसी ऑर्गन पाइप का एज इट इज एक एप्लीकेशन है क्या, रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या है, सोचो ध्यान से, हमने क्या किया, एक ऐसे ट्यूब लिया, इस ट्यूब के अंदर हमने पानी भर दिया, पानी भर दिया तो ये जो ट्यूब है ये कैसी हो गई, ओपन ऑर्गन पाइप की क्लोज ऑर्गन पाइप, पानी भरा हुआ है, ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर, तो ये होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा सोचो, क्या इस पानी के लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे, इसके लेवल को ऊपर उठा दो, अरे भाई ये देख रहे हो पाइप मुड़ी है ना, ये मुड़ी इसी वजह से है, ये मुड़ी ही इसी वजह से है। क्या दोनों में पानी सेम हाइट तक रहेगा कि नहीं रहेगा, पानी सेम हाइट तक रहेगा ना। भाई यहां से अगर तुम देखोगे, यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, यहां से जितना प्रेशर केवल हाइट का फंक्शन है कि नहीं है, यहां पे भी प्रेशर कितना है, P0, यहां पर भी प्रेशर कितना है, P0, है ना। अरे बात समझ आ रही, पक्का जी, यस। अब हमने क्या किया, इस जैसे जैसे इस ट्यूब को हम ऊपर उठाएंगे क्या होगा, वाटर लेवल, पानी भरते रहना है, इधर से पानी भरते रहना है। अब लेवल ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बैलेंस करने के लिए, प्रेशर बैलेंस करने के लिए इधर का लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर तुम यहां से पानी नहीं फिल कर रहे हो और इसका लेवल क्या कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, तो क्या होगा, इधर वाले का लेवल पानी का घटेगा, क्योंकि प्रेशर बराबर रहना चाहिए ना यार। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर इस पाइप को हम ऊपर उठाएंगे तो यहां पानी का लेवल घटेगा। सोचो अभी हम कह रहे हैं कि पानी यहां था, पानी यहां था, हमको एक फ्रीक्वेंसी, एक हमको साउंड सुनाई दिया, हमने उसको मान लिया कि वो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल। क्लैरिटी है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमने इस पानी के लेवल को नीचे रखा, जब पानी के लेवल को हम नीचे घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं, उसी ट्यूनिंग फॉर्क से हमको एक बार और तेज साउंड सुनाई दिया। अरे दिया हो, पल्ले पड़ा, फिर थोड़ा नीचे के, फिर थोड़ा नीचे के, फिर थोड़ा नीचे के, फिर एक साउंड सुनाई दिया। क्लियर है, एक साउंड हमको कहां निकल के आया, L1 पे, फिर दूसरा कहां निकल के आया, L1 L2 पे। L1 और L2 के बीच में कितना डब्बा, कितना डिब्बा, एक डब्बा। अरे क्लैरिटी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना लिखोगे, बताओ, रेजोनेंस ट्यूब का जब फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, V/, क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, तो V/λ, लैम्डा की जगह क्या, लैम्डा की जगह कितना, 2l, 2l की 4l, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ओपन ऑर्गन पाइप है, सोच लो, क्लोज्ड है ना, तो λ/4 बराबर l होता है ना, λ/4 बराबर l, λ/4 बराबर l। क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, तो लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा, 4l, क्या हो जाएगा, 4l। उसके बाद क्या हो रहा था, 4l/3, 4l/3, आगे से बढ़ते जा रहे थे हम लोग। अरे फिर उसके बाद 4 के बाद कितना, 5, अरे भाई 4l/3 वही तो ऊपर गया था ना, फिर 4l/5, 4l/7, यही तो सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर एक को हम क्या बोले हैं कि V/4l, ऊपर कितना है यहाँ पे, हमको थोड़ी पता है कि एकदम फंडामेंटली है, हमको तो बस दो का गैप पता है कि L1 और L2 के बीच में एक डिब्बा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सिंपल सी बात है कि मेरा जो L2-L1 होगा, L2-L1 होगा, वो किसके बराबर होगा, λ/2 के। अरे नहीं आया, λ/4 के, λ/2 के, ठीक है, नहीं समझ आया, हाँ λ/2 के। देखो ये बताओ, L1 जब तुम लिखोगे L1,
तुमको पता है कि ये पहला ही फंडामेंटल है, यहां दिख रहा है सवाल में, लेकिन ये हमको पता नहीं है। हो सकता है 10 बार ओवरलैप करने के बाद मैक्सिमा बनाओ, अगले में कितने बार बनेगा फिर? 11 बार। अगर एक बार हमको साउंड मिला है 10वें रेजोनेंस पे, तो अगला साउंड हमको कब मिलेगा? 11वें। एक डिब्बा आएगा। बात समझे? पहला जब पानी का स्तर यहां था तो एक बार हमको तेज साउंड सुनने को मिला, और दूसरी बार, दूसरी बार बोलो, दूसरी बार जब ये पानी का लेवल कितना नीचे घट गया? λ/2। कितना घट गया? λ/2। फिर हमको एक तेज साउंड सुनने को मिला। फिर अगला तेज साउंड कब सुनने को मिलेगा? जब ये और कितना गिर जाएगा? λ/2। इतनी ही बात है। हर बार कितना घट रहा है? λ/2। मतलब जो दो तेज कंसेक्यूटिव साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, उनके बीच का गैप कितना है? λ/2। नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब हम L1 कुछ भी लिखें, हम L1 लिखेंगे 2n - 1 v/4l। समझे? तो L2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2n + 1 - 1 v/4l। ये समझे हो क्या किए हैं? L1 पे मान लो हम कह रहे हैं कि n नोड्स एंटी नोड्स बन के L1 पे मिला है, मिला है ना? तो L1 का जनरल फॉर्मूला याद करो, क्या था? F1 F2 का, फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी है। F1 F2 का जनरल फॉर्मूला क्या था? किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ये देखो ना, देखो ना भाई, क्या पढ़े हो? जनरल जनरल फॉर्मूला यहां देखो ना, जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े हो? Fn बराबर 2n - 1 इंटू v/4l। ये अगर n पे मिला है तो अगला रेजोनेंस हमको कब सुनने को मिलेगा? n पर कि n+1 पर? n+1 पे। अगर पानी का लेवल आप बढ़ा दोगे, बढ़ाते जाओगे, तो n-1 पे। अपने को पता नहीं है, बट ये एक बात पता है कंफर्म 100%, जिसकी अपने को जरूरत है। क्या? कि जो दो कंसेक्यूटिव तेज साउंड सुनाई दे रहे हैं, उनके बीच का गैप कितना है? उनके बीच का गैप कितना है? बोलो बोलो बोलो, कितना है? λ/2। तो हम क्या लिखेंगे? L1 - L2 बराबर क्या? λ/2। तो लैम्डा बराबर कितना? 2 इंटू L1 - L2, 2 इंटू L1 - L2। तो भाई फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो क्या होगा भाई? फ्रीक्वेंसी क्या? v/2, v/λ ना? तो v/2 L1 - L2, L2 - L1, L2 - L1, L2 - L। यहां भी क्या हो गया? L2 - L। ये अपने पास हो गया फ्रीक्वेंसी। अब सोचो, अगर ट्यूनिंग फॉर्क जो हमको रेजोनेंस दे रहा है, क्या उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है? ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखा होता है 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज लिखा रहता है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है क्या? स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं मीडियम में। इसी के लिए इसको यूज किया जाता है, रेजोनेंस ट्यूब को। इसी में एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन। नाम सुने हो? नहीं? आप बताते हैं क्या होता क्या? यहीं पे आओ, इसी वाले में, इसी वाली सिचुएशन में। ये अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्या फंडामेंटल्स पढ़ लिए? बेसिक 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 फंडामेंटल्स पढ़ लिए। प्रैक्टिकली जब देखा गया, क्या देखा गया कि भाई साहब, हम इधर कौन से पाइप की बात कर रहे थे? क्लोज्ड वाले की ना? प्रैक्टिकली जब देखा गया तो एक बात नोटिस करी गई कि यार, ये जो वेव बन रही है ना, इसके अंदर जो फंडामेंटल वेव बन रही है, इसका रेडियस अपने को पता है आर। रेडियस कितना पता है? आर। तो जो वेव बन रही है ना, वो आर पे नहीं बन रही है, वो हल्की सी बाहर बन रही है। ये पाइप से कितनी बाहर बन रही है? तो ये पाइप से बाहर बनती है 0.6 आर। कितनी बाहर बनती है? 0.6 आर। पल्ले पड़ा? तो अब जो तुम लेंथ लिखोगे, जो तुम इसका क्या लिख रहे हो? लैम्डा लिख रहे हो? कितना लिख रहे हो? λ/4 लिख रहे हो ना? ये λ/4 एल के बराबर नहीं होगा। ये किसके बराबर होगा? L + 0.6 आर। क्लियर है? अरे क्लियर है? सुनिए दूसरी बात, अगर यही आपकी कौन सी पाइप होती? कौन सी पाइप होती? ओपन। तो क्या होता ओपन पाइप में? फंडामेंटल सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसमें भी, यहां भी आगे जाएगी और
यहां भी आगे जाएगी, यहां भी कितना आगे जाएगी 0.6R, और यहां कितना आगे जाएगी 0.6R। अब सोचिए, अब जब आप λ/2 लिखेंगे तो λ/2 किसके बराबर लिखेंगे? λ/2 किसके बराबर लिखेंगे? L + 1.2R। हाँ, अरे 0.6 जोड़ोगे तो 1.2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो यहां से क्या निकला अपने को? यहां से क्या मिल जाएगा? अगर हमको कुछ भी लिखना हो, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी हो कोई सी भी, Fn लिखना हो, तो इस वाले में जनरल फॉर्मूला क्या था? Fn बराबर क्या था? NV बाई कितना? गधे हो बे तुम लोग एकदम से। यहाँ क्या था सोच, V/λ था कि नहीं था? V/λ था ना। ये कितना है? λ/2। अगला कितना? लैम्डा, 2 λ/2। अगला कितना? 3 λ/2। अगला कितना? 4 λ/2। यही तो था। भाई साहब गजब आदमी हो यार तुम। ये देखो ना, पहला फ्रीक्वेंसी क्या मिला? V/2L। दूसरा क्या मिला? 2V/2L। तीसरा क्या मिला? 3V/2L। nth वाला क्या मिला है? NV/2L। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। याद कर लो इसको प्लीज ढंग से पढ़ के। तो Fn बराबर कितना मिला? NV/2L। Fn बराबर NV/2L। NV/2L। तो अब देखो Fn जब लिखोगे यहां पे NV/2L की जगह क्या लिखोगे? बोलो। NV/2L की जगह क्या लिखोगे? L + 1.2R। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, हुआ ना? इधर क्या लिखोगे जनरल फॉर्मूला? Fn बराबर 2n-1V/4L था ना, तो L + 0.6R। क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तुमको कह देगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि भाई जिस ट्यूनिंग फॉर्क से तुम कर रहे हो वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तुमको पता है। तुमको स्पीड ऑफ साउंड दे देगा, उस मीडियम में कितना स्पीड ऑफ साउंड है। अरे क्लियर है? तुमसे क्या पूछेगा? बताओ रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो क्या करोगे? तुमको लेंथ पता होगा, 0.6R पे लेंथ नहीं गिवन होगा तो फंडामेंटल वेवलेंथ दिया हुआ होगा, तो वेवलेंथ से भी हम L कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमको L दिया ही रहता है जनरली, इन जनरल। ये है हमारे पास बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। फटाफट उड़ा लो इसको, चलो। और पीछे नहीं यार। हाँ, अब इस पे आ जाओ, इसको भी खत्म कर लो साथ में। ये क्या था अपने पास? ये क्या था अपने पास? सोनोमीटर। सोनोमीटर, सोनोमीटर क्या कह रहा है? सोनोमीटर कह रहा है कि एक बार प्लग टूटा, उसके बाद दोबारा जब प्लग टूटा तो उन दोनों लेंथ के बीच का गैप कितना होगा? कितना गैप होगा? λ/2। एक डिब्बा ही तो रेजोनेंस दे रहा है ना। बात समझ आई? तो एक अपने पास कितना है? N λ/L1 कितना है? N λ/2। हमको क्या पता कितने नंबर ऑफ मोड्स के बाद, कितने नंबर ऑफ नोड्स के बाद प्लग टूट के गिरा है? पता है? नहीं पता है। फंडामेंटल है क्या है? नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि जब दो कंसेक्यूटिव बार गिरा है तो उनके बीच का गैप कितना है? λ/2। अरे है कि नहीं है? है। अब तुमको अगर स्पीड की बात, फ्रीक्वेंसी की बात करनी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V/λ। V/λ। लैम्डा की जगह क्या डाल दोगे? बोलो। लैम्डा की जगह क्या डाल दोगे? 2L2 - L1। खत्म। अरे पल्ले पड़ा, एकदम वही बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ है ही नहीं। अब इसी V का फॉर्मूला क्या है? √T/μ। और डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो म्यू की जगह क्या लिख लोगे? ρ × A। अब जैसे तुम्हारे सामने ये सवाल है, क्या कह रहा है? A string is stretched between the fixed point separated by कितना? 75 सेंटीमीटर। कितने से? 75 सेंटीमीटर से। कह रहा है इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज और कितना? 315 हर्ट्ज। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। इनके बीच में कोई दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क 420 हर्ट्ज का वाइब्रेट करा रहा है तो प्लग टूट रहा है, उसके बाद दूसरा 315 पे। किसमें नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होंगे? 315 वाले पे कि 420 वाले पे? 420 वाले पे ज्यादा होंगे ना, 315 वाले पे कम होंगे। कितने नोड्स का डिफरेंस होगा? कितने डिब्बे का डिफरेंस होगा? डिब्बे का, एक डिब्बे का। यही तो कॉमन सेंस है, यही तो मैं बार बार तब से बता रहा हूं यार, इतनी ही बात है बस। कितने डिब्बे का डिफरेंस आया? एक का। तो अगर पहली वाली फ्रीक्वेंसी के मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? NV/2L लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? दूसरी वाली को क्या लिखूंगा? F1 F2 को क्या लिखूंगा? F2 को क्या लिखूंगा? बोलो। n+1 V/2L। आया कि नहीं आया? एक अपने पास F1 और दूसरा अपने पास F2। हमसे क्या पूछ रहा है?
there are no other resonant then the lowest resonant frequency for this string is, इस string के लिए lowest resonant frequency कितना होगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, n, क्या निकालना पड़ेगा, n, n कितना होगा, बोलो कितने, अरे भाई कितने नंबर ऑफ नोट्स बने, अगर वो हमको पता चल जाए तो लोअर वाली फ्रीक्वेंसी पे हमको रेजोनेंस मिला है कि नहीं मिला है, इस पे कुछ n नंबर ऑफ नोट्स बने होंगे कि नहीं बने होंगे, बने होंगे ना, हमको क्या चाहिए, लोएस्ट, क्या पूछा है बताओ, लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस स्ट्रिंग, सबसे लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, गया और वापस आया, नहीं समझ पाए, जब एक डिब्बे की बात करेंगे तो क्या वो सबसे लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, हमको पता है कि 420 पे कितने डिब्बे बने हैं, नहीं, हमको पता है 315 पे कितने बने हैं, नहीं, लेकिन अगर 315 पे n बने हैं तो 420 पे कितने बनेंगे, n+1, यही समझ वाला चैप्टर है, इसी वजह से हमको 99% सिचुएशन में ऑर्गन पाइप का सवाल हमसे बन नहीं पाता है, क्योंकि हम उसका फील नहीं उतार पाते हैं, ढंग से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा, और सबको समझने के लिए सारा बेस, सारी कहानी यहीं से जुड़ती है, इसी से सारी कहानी आपकी सेट हो जाएगी। आपको क्या देखने को मिला था इसमें क्या देखने को मिला था कि कुछ n नोट्स पे हमको एक बार तेज साउंड सुनने को मिला, फिर हम उसका वाइब्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर एक वाइब्रेशन पर सुनने को मिला, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, λ/2 का, L2 - L1 किसके बराबर है, λ/2 के, खत्म बात। अगर हमको लैम्डा पता चला तो हमको फ्रीक्वेंसी तो हम आंख बंद करके निकाल देंगे भाई, कभी फ्रीक्वेंसी को लेंथ के टर्म में याद ही मत करो, फ्रीक्वेंसी को याद करो v/λ के टर्म में, और तुम अपना पूरा उद्देश्य एक जगह सेंट्रिक रखो कि हमको लैम्डा कैसे मिलेगा। अब जो ये हमारा क्वेश्चन था 75 सेंटीमीटर वाला, कहां गया, ये रहा, अरे ठीक है ना, इसमें क्या है देखो, F1 कितना मिला, NV/12, F2 कितना मिला, n+1 V/12, F1 कितना है, 420 लिखे कि 315, 315, और इधर देख रहे हो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है, पहले उसने दिया कितना 315, 315, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, हाँ भाई, पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 315, 315 पे अगर n मिला है तो 420 पे क्या मिलेगा, n+1, क्लैरिटी है ना। अब सोचो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, डिवाइड कर दो तो क्या होगा, v/12 से v/12 कट जाएगा, अरे 315/420 बराबर कितना हो गया, n/n+1, n/n+1, तो 315/420 कटेगा क्या किसी से, 15 से कट जाएगा क्या, इतना छोटा मत काटो, हेलो, हाँ सर लेकिन आज आ नहीं पाऊंगा, हाँ भाई किससे काट दें, 15 से, 5 से काटोगे, 15 से काटो ना डायरेक्टली, 15, 20, 21/28, और कटेगा क्या, हाँ अब नहीं कटेगा, 7 × 21, 7 चौको 28, तो वही तो 3n+3 बराबर कितना 4n, तो n बराबर कितना आ गया 3, ये जानते हो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी मिला है n3, 315 पे ना, 3 का मतलब समझ रहे हो क्या, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, मिला है कि नहीं मिला है, तुमसे क्या पूछा है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग, मतलब कितने डिब्बे की बात कर रहा है, एक डिब्बे की ना, 315 में कितना डिब्बा बना है, 3, तो एक डिब्बा कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगा वे, एफ लोएस्ट, पता नहीं समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं भाई, हम नहीं जानते हैं, तो कितना हुआ 105 हर्ट्ज, नहीं आया, चल चुट्टे, कुछ नहीं आया, तुम लोग गधेड़े हो तुम लोग एकदम से, आया है, सोचो ध्यान से सुनो, तुमको बस पूरे रेजोनेंस में, पूरी स्टैंडिंग वेव में बस छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली प्राइमरी बात, क्या हमको जनरल इक्वेशन का ज्ञान रहना चाहिए,
हम बात करें अगर एकदम बेसिक लेवल पर स्ट्रिंग से शुरू करें तो स्ट्रिंग में हमने दो स्टैंडिंग वेव की सिचुएशन पढ़ी थी, एक फ्री एट वन एंड और दूसरा फिक्स्ड एट वन एंड। फ्री एट वन एंड पर क्या वेव जैसी जा रही थी वैसे ही वापस आ रही थी। फिक्स्ड एट द एंड पे क्या जैसी जा रही थी पाई पलट के आ रही थी, पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा आ रहा था ना, आ रहा था ना। अच्छा दूसरी बात क्या कि अगर हम उसी को यूज करें स्टैंडिंग वेव बनाने में सेम कॉन्सेप्ट को, तो दो तरह के स्टैंडिंग वेव्स बनाए जा सकते हैं, एक फिक्स्ड एट बोथ एंड और एक में फिक्स्ड एट फ्री एट वन एंड फिक्स्ड एट अनदर एंड। वही सिचुएशन है, दोनों तरफ फ्री कर दोगे तो कोई वेव बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं बनेगी। तो जब हम फिक्स्ड एट बोथ एंड की बात करते हैं तो जो पल्स बनती है क्या वो एक डिब्बा बनता है? डिब्बे डिब्बे में खेलो, एक डिब्बे का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। जागे रहो होश में एकदम ध्यान से, कभी तुम्हारा कोई सवाल नहीं फंसेगा इसके बाद, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है भाई। एक डिब्बे का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। अब उसी के पैरेलल जब तुम सोच रहे थे तो एक था ओपन एट वन एंड था ना पाइप, फ्री एट वन एंड स्ट्रिंग, तो उधर आधा डिब्बा बन रहा था क्या? कितने का बना? लैम्डा बाई फोर। कितने का बना? लैम्डा बाई फोर। क्लियर है ना? रेजोनेंस की सिचुएशन हमेशा पूरे डिब्बे में होगी, कभी आधे डिब्बे पे रेजोनेंस नहीं मिलेगा। क्या याद रखेंगे? अगर हमको एक रेजोनेंस की सिचुएशन देखनी है तो पहले एक गांठ उसके बाद दूसरी गांठ। बात समझे ना? हर बार यही होगा। दो नोड्स जो है वो कंजिक्यूटिव रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं। वैसे दो एंटी नोड्स भी करते हैं, बट नोड्स की ऑब्जर्वेशन आसान होती है। दो कंजिक्यूटिव नोड्स दो कंजिक्यूटिव रेजोनेंस बताते हैं, ऐसे ही दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स भी दो दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हमको देते हैं। बात समझे? लेकिन एंटी नोड्स देखना थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन गांठ देखना कठिन नहीं है। पक्का जी? एक डिब्बे के बीच का गैप कितना है? लैम्डा बाई टू। पक्का जी? यस। अब सुनिए, अगर एक डिब्बे के बीच का गैप लैम्डा बाई टू है तो अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं किसमें किसमें होगा एक पूरा डिब्बा? दोनों तरफ से फिक्स वाले में या एक तरफ फिक्स एक तरफ फ्री वाले में? पूरा डिब्बा कब बनेगा? जब दोनों तरफ फिक्स होगा, होगा ना? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या वी बाई लैम्डा होता है। तो जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो लैम्डा की जगह क्या 2L लिख लेंगे, क्योंकि लैम्डा बाई टू ही तो बना है पूरे डिब्बे में। अरे बात समझे है ना? पक्का जी? तो ये आपके पास कितना हो गया? v बाई टू एल, अगला वाला 2v बाई टू एल, अगला वाला 3v बाई टू एल। अगर वही v, अब सोचो पूरा पूरा ऑर्गन पाइप फ्री एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स। बात समझ रहे हैं? ये एकदम सिमिलर है किसके? एकदम सिमिलर है किसके? स्ट्रिंग के, फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड। समझे कि नहीं? अब तुमसे अच्छा सवाल ये भी पूछ सकता है, कैसे कैसे इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट तो दिख रहा है, जो पाइप है, जो ऑर्गन पाइप है आपकी, जो दोनों एंड से ओपन है, उसमें जो लेंथ है, जो फंडामेंटल लेंथ आ रही है आपके पास एल, वो कितनी आ रही है? लैम्डा बाई टू कि लैम्डा बाई फोर? क्या लैम्डा बाई, ओपन पाइप में, ओपन में कितना? दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ ओपन है। अरे यार तुमको कुछ नहीं आता बे। ये देखो, ये देखो पाइप को देखो, ये क्या है? लैम्डा बाई फोर। रस्सी में कब था? रस्सी वाले में कब था? जब दोनों एंड फिक्स था कि एक एंड फ्री था? एक एंड फ्री था। अरे क्लैरिटी है ना? ये जो मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये दीवाल दिख रही है ना, ये दीवाल कैसा मीडियम है? डेंसर। इसने इसको रिफ्लेक्ट किया। बात समझे? यहां पर जब आप आ रहे हैं, एयर के पास जब आ रहे हैं, तो एयर भी कैसा मीडियम है? एयर भी डेंसर है, एयर भी रेयरर मीडियम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एयर पता है क्या करता है? जब एयर के पास साउंड जाता है तो वो साउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर साउंड को वापस भेजता है। अगली वाली क्लास में समझाऊंगा कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। तो यहां पे देखिए, ऑर्गन पाइप क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बेसिक बेसिक पहले ये बताइए, फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एल बराबर कितना? लैम्डा बाई फोर। ये उधर कब होता था? स्ट्रिंग में कब होता था? फ्री एट वन एंड, फ्री एट वन एंड। और ये किसके साथ कंपेरेबल होगा? फिक्स्ड एट बोथ एंड। क्या यहां दो रेजोनेंस मिला है कि नहीं मिला है?
ये नोड्स पे मिला है कि एंटी नोड्स पे? एंटी नोड्स पे। वहां किस पर मिलता है? नोड्स पे। तो हमको नोड्स भी रेजोनेंस देते हैं और एंटी नोड्स भी रेजोनेंस देते हैं, लेकिन हम किसके बारे में सोचेंगे? एंड नोड्स वाले के बारे में, क्योंकि नोड्स में एक डिब्बा बनता है और एक डिब्बे का गैप कितने का है? λ/2 का। कितने का है? λ/2 का। क्या ये फंडामेंटल्स याद कर लोगे? एज इट इज सब है यार, रटना नहीं है, समझ के याद करना है। केवल अगर फॉर्मूला रट लिए तब भी सवाल नहीं बनेगा, सवाल की फीलिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर हमको रेजोनेंस सुनने को मिला, उसके जस्ट बाद हमको अगली फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस सुनने को मिला, तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में कितना डिब्बा? एक डिब्बा। तो अगर एक पर नोड्स n है तो दूसरे पर नोड्स n+1 होंगे। किस पर n होंगे? कम फ्रीक्वेंसी वाले पर कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले? कम फ्रीक्वेंसी वाले पर। तो ज्यादा वाले पर कितने होंगे? n+1। अरे बात समझे ना? बस दोनों को डिवाइड कर दो, आगे बढ़ो, आंसर इतना ही है, और क्या है। अब तुम देखो ये सवाल, देखो क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग विथ मास कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर इज अंडर द टेंशन ऑफ कितना? 360 न्यूटन, इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, is fixed at both end. One end of resonance frequency is 375 hertz and the next higher resonant frequency is 450 hertz. अरे बात समझे हैं? पल्ले पड़ा? एक पर कितना है? 375, दूसरे पे कितना है? 450। इन दोनों के बीच में जो डिब्बा बन रहा है उस डिब्बे की वेवलेंथ कितनी है? λ/2। कितनी है? λ/2। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या पता चला यहां से? बोलो। 375 पे 375 पे n बना, क्या बना? n। तो क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। NV फिक्स्ड एट बोथ एंड है ना, तो NV/2L, और दूसरा 450 पे कितना? n+1V/2L। जब तक n का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम क्या निकाल पाओगे मास क्या होगा? क्योंकि v की जगह क्या चाहिए अपने को? v इक्वल्स टू क्या होता है? √T/μ। अरे क्लियर है? मतलब हमको कितनी कितने अननोन है हमारे पास? ना तो हमको n पता है, ना तो हमको v पता है। पता है? नहीं। कितनी इक्वेशंस है हमारे पास? 2। क्या करेंगे? अगर हमारी औकात में होता n को एक बार में एलिमिनेट करने का तो हम n को एलिमिनेट कर लेते। क्लियर है ना? और नहीं तो हम n निकाल के n रख के v निकाल देंगे। क्या करें? डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस के डिब्बे जो बन रहे हैं उनके बीच का गैप कितने का है? λ/2 का। तभी तो एक में n नोड मिला तो दूसरे में कौन सा मिला? n+1। n+1। अगर यही कहता द नेक्स्ट हायर, अगर यही कहता द थर्ड नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, थर्ड नेक्स्ट, तो कितने डिब्बे निकल गए? एक डिब्बा पहला मिला, फिर एक डिब्बा निकला दूसरा मिला, फिर एक डिब्बा मिला तीसरा निकला। तो यहां क्या लिखते? n+1 की n+3? n+3। अब तुम्हारे साथ खेलता रहे सवाल। बात समझे कि नहीं? हर बार यही करना है। अब यहां से क्या करो? 375/450, V/2L से V/2L काट दो। क्या आया? क्या आया हो? बोलो बोलो। ये कितना आ रहा है? 25 से कट जाएगा तो 5/6 बराबर कितना? n/n+1। तो n बराबर कितना हो? n बराबर 5। अरे ये n दिख रहा है, ये n+1 है तो ऑब्वियस सी बात है n कितना होगा? 5। अरे ये 5 तभी तो ये 6 हुआ ना, 5/6। तो n कितना आ गया? 5। अब लो किसी में भी रख दो। 375 और n की जगह कितना लिखोगे? 5/2। रस्सी का लेंथ कितना हो? हाँ, रस्सी का लेंथ निकालना है, मास निकालना है भाई। किससे? हाँ, मास से। म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर इज अंडर द टेंशन ऑफ v। यहां से पहले v निकाल दो। v कितना आएगा? v कितना आएगा? अरे टेंशन कितना है? 360 डिवाइडेड बाय म्यू। मास पर यूनिट लेंथ कितना? 4 इंटू 10⁻³ काट दें। 4/32, 4×9 = 36, 90, 10⁻² +4 हो जाएगा, -3, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100 बराबर कितना? 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया हो?
300 डिवाइडेड बाई एल। नहीं आया क्या? आया हो तो 25 से काट दें क्या इसको? 75 से काट दें? 75 दूना 150, हाँ 75 से काट दो। ये 75 से 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में, हाँ 4 बार में जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो लेंथ बराबर 2 दूना 4, तो लेंथ बराबर कितना आ गया? 2 मीटर। अबे मास निकालना है क्या? मास क्या करोगे? मास क्या करोगे? 4 से 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा क्या? 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ मतलब 8 इंटू 10⁻³ kg। खत्म, बात हो गया। क्या है सवाल यार? लेकिन जब समझे रहोगे तो सवाल बनेगा, नहीं समझे रहोगे तो नहीं बनेगा। एंड मैं लिटरली बताऊं, द साउंड वेव दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ इज वेरी वाहियात। ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता साउंड वेव्स को। सोचो तुमको पता भी नहीं है कि साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है, लेकिन लगभग हम पूरा साउंड वेव खत्म करने वाले हैं। तो इसी वजह से इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट हमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो सवाल आएगा वो बहुत आसान आएगा। इतना ही आसान आएगा, इतना ही आसान सवाल आएगा। इसको मान के चलो कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टाइप क्वेश्चंस। और तो बहुत आसान बनते हैं यार, ये तो कर चुके हैं हम लोग यार। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालना है, ये तो कर चुके हैं क्या? अब यहां देखो, कह रहा है नीट 2016 पढ़ो। कह रहा है एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। एक एंड पे क्लोज है और दूसरे एंड पर खुला हुआ है, ठीक है ना। रेजोनेट्स विथ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इज 50 सेंटीमीटर है। स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम मतलब कितना? क्लोज पाइप है कि ऑर्गन पाइप है? ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन है कि ओपन है? एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, सुनना बहुत ध्यान से, समझना सवाल को। क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 सेंटीमीटर। रेजोनेट्स पहली बार क्या ऐसे ही रेजोनेट्स होगा? पहली बार तो ऐसे ही रेजोनेट होगा ना। कितना लेंथ है? इससे छोटा कोई रेजोनेंस बन सकता है क्या? नहीं। तो पाइप की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तुमसे कह रहा था नेक्स्ट लार्जर, नेक्स्ट लार्जर में कितना जोड़ोगे? λ/2। λ/4 कितना है वो? 50। λ/2 जोड़े तो क्या 3 λ/4 हो गया? कितना हो गया? 150। समझ आया? नहीं आया? पल्ले पड़ा? ये और क्या है बे, कुछ नहीं होता ये सब। बस वो ये कि कंसेप्चुअली थोड़ा चीजें ठीक ठाक दिमाग में रहे। ये देख, कह रहा था सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप, organ pipe has same frequency as the first overtone of closed pipe L मीटर long। क्या भाई? सोचो सोचो, क्लोज्ड पाइप में क्या होता है? क्लोज्ड पाइप में सेकेंड ओवरटोन कब मिलता है? 3/4 L √T/μ या V। खत्म। 3V/4L। क्लोज्ड वाले की हम लिखे हैं, क्लोज्ड वाले का लिखे हैं। क्लोज्ड वाले के फर्स्ट ओवरटोन को पूछ रहा है कि नहीं? कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन कब मिलेगा? F3 पे ना। फर्स्ट ओवरटोन F3 पे मिलेगा ना कि F2 पे मिलेगा? F2 पे। अरे मतलब यहां 3 रहेगा, थर्ड हार्मोनिक पे मिलेगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? F2। जैसे ही देखो, तुमको कुछ नहीं करना। क्या बोला है? फर्स्ट ओवरटोन। जनरल फॉर्मूला याद है? जनरल फॉर्मूला याद है क्या भाई? ओवरटोन का n-1 बराबर कितना है? 1। n बराबर 2, मतलब F2 निकालना है अपने को। क्या निकालना है? F2। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्लोज्ड पाइप में? F2 बराबर 2n-1/4L √T/μ। या यहाँ T/μ कहाँ है? रस्सी थोड़ी है। यहाँ पे कितना? V। और V क्या समय के साथ बदलता रहेगा? रहेगा ना। ये हो गया तुम्हारे पास। F2 निकालना था, 2 की जगह यहाँ 2 डाल दो, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3। तो 3V/4L। ये क्लोज का हो गया। ओपन का? ओपन का कौन सा हो? ओपन का सेकेंड ओवरटोन, मतलब कौन सा हार्मोनिक? थर्ड। कौन सा? थर्ड। तो इसमें तो सिंपल चलता है क्या? 3V/4L। अबे दोनों बराबर है क्या? 3V/2L, सॉरी 3V बराबर 3V/2L रहे ना। F ऑफ
ओपन और एफ ऑफ क्लोज्ड, तो ये कितना हो गया 3v/4l। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी, ओपन पाइप का लेंथ कितना था, ये क्लोज्ड पाइप का लेंथ है और ये किसका है, ओपन पाइप का। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो, एफसी और एफओ बराबर है कि नहीं है, क्या आंसर होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो क्या होगा, बोलो बोलो, क्या l/2 की 2l। द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी, किसका पाइप का लेंथ दिया हुआ है, क्लोज्ड पाइप का दिया हुआ है। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ l मीटर लॉन्ग, 12 होगा ना, वही तो यार। ये एलसी है ना भाई, एलसी की वैल्यू तो एल है ना, तो 4l बराबर क्या होना चाहिए, 2l नॉट होना चाहिए, 2lo होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो lo बराबर कितना हो जाएगा 2l, lo बराबर कितना 2l। और पढ़ो क्या रहा है, एन ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन and is in resonance with another pipe open at both end and vibrating in third harmonic। रेजोनेंट हो गया, रेजोनेंट हो गया, रेजोनेंट हो गया मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर, रेजोनेंट मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर। एक जो क्लोज्ड वाला है वो कौन से ओवरटोन पे है, ओपन एट वन एंड वाला जो है वो फर्स्ट ओवरटोन पे, ओपन एट वन एंड पे फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कितना है, अरे भाई 3v/2l, 3v/2l है ना। और किससे रेजोनेंट हुआ, किससे 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 किससे, रेजोनेंट विद अनदर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब कितना है, ये 3v/4l होता है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो यार। और ये कितना 3v/2l, हो गया कि नहीं हो गया। ये अपने पास कौन सी पाइप है, क्लोज्ड, और ये कौन सी है, ओपन। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पाइप्स क्लोज्ड अपॉन ओपन, पहले क्लोज का दिया हुआ है ना, पहले क्लोज का दिया हुआ ना, तो LC अपॉन LO, LC अपॉन LO दैट इज इक्वल टू 2:1 की 1:2, 1:2, 1:2। कौन सा आंसर होगा जी, ये आता है नीट में यार। अब देखो जबरदस्त सवाल, पढ़ो। कह रहा अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, जैसे ही डायमीटर का नाम ले लिया, चलो इसको बाद में लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, पहले पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ, आसान सवाल बनाओ। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f इन एयर, तो मतलब कितना है, ओपन एट बोथ एंड, f का वैल्यू किसके बराबर है, f का वैल्यू किसके बराबर है बोलो, हाँ हाँ, f का वैल्यू v/2l, फंडामेंटल भाई ओपन है ना, तो v/2l हो गया भाई, ये अपने पास ओपन हो गया। द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, मतलब नाउ इट इज अ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ, ये गधेड़ो क्या वे, इसमें क्या दिक्कत है, आधी पाइप कहां चली गई, पानी में, तो लेंथ कितनी होगी पाइप की, l/2 ना। अरे भाई आधा पाइप, आधे में ही तो हवा जाएगी ना, वही तो सीटी बजाएगा यार, गजब आदमी हो यार तुम लोग। तो ये बताओ, जब तुम क्लोज्ड पाइप की बात करोगे, एक तरफ से क्लोज हो गई, डिप्ड इन वर्टिकली वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई, हाँ हाँ, v/4l ना, v/4, l की जगह l लिखोगे कि l/2, l/2, दो दो ना 4, अरे क्लियर है। FO बराबर क्या है f, तो FC बराबर भी क्या होगा f, अरे हो गया कि नहीं हो गया, अरे देखना इसको तूने सॉल्व किया तो क्या मिला भाई, v/12 ही तो मिला, दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब FC बराबर f, कौन सा आंसर सही है, सी, नीट 2016। पढ़े रहो तो सब बनेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो घूमोगे। नेक्स्ट वन इज क्विंक ट्यूब, चलो पहले इसको लिखो सब, आ जाओ, हाँ 6 में, इसीलिए तो कह रहा हूं क्विंक ट्यूब खत्म नहीं होगा। क्विंक ट्यूब बचा है पढ़ने को, और क्या बचा है, बीट्स बचा है पढ़ने को, और बचा है साउंड वेव्स पढ़ने को। डॉपलर इफेक्ट तो नहीं पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है,
क्या चीज? अरे देखो, साउंड वेव में मेन चीज तो अपन पढ़ ली है, क्या? स्पीड ऑफ साउंड पढ़ लिया ना। एक चीज और पूछी जाती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है ना? तो वहीं से चैप्टर तो वहीं से शुरू करना था, लेकिन वो लिख देता तो अभी तो राम नाम सत्य है हो जाता। तो कल का मतलब मंडे का 1 घंटा, कितनी देर का लेक्चर है मंडे का? 1.5 घंटे का ना। मंडे 1.5 घंटे ही है ना, तो मंडे विल बी द मंडे द होल चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है ना? नहीं, कल बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत नहीं यार। हाँ हाँ, सर्विस सर ले लें, पढ़ा दें तो अच्छी बात है। हाँ, समोसा मंडे को खिला देंगे हम, सबको खिलाएंगे। हाँ, क्या चीज? कंफर्म है 100%? आज कम है, आज ही खिला देने। ज्यादा आएंगे तब खिलाएंगे यार, कम को का है। ए भाई, यहां तक कहानी खत्म। सुनो, ये तो अब तो बीट्स आ गया। मैक्सिमम मिनिमा याद है तुम लोग को? मैक्सिमम मिनिमा याद है? हाँ, कितना? 6 मिनट बचा ना, लाओ जाते जाते समझा दे तुम लोग को। 4 मिनट, अरे बहुत सस्ता होता है भाई, हद सस्ता, मतलब इतना सस्ता ना तुमको लगेगा यार क्या टाइम पास चीज है। सुनो तो, सुनो, आखिर में खत्म करना ही है ना यार, तो क्यों क्यों टाइम किल करना वैसे। सुनो, ये देखो, ये साउंड का सोर्स है, सुनो तो। इट इज अ सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड कौन? ट्यूनिंग फॉर्क। कौन भाई साहब? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया, यहां पे टैप करा दिया। जब टैप कराया तो ये साउंड दो तरह से आएगा, एक इधर से चल के आएगा और एक इधर से चल के आया। इधर से चल के आया L1 और इधर से चल के आया L2। ठीक है ना? यहां साउंड तेज कब सुनाई देगा? जब मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा? मैक्सिमा ना। अरे मैक्सिमा ना, तो हम क्या लिखेंगे? L1 या L2 माइनस L1 बराबर N लेमडा। अरे समझे कि नहीं? ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये एडजस्टेबल ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? एडजस्टेबल। पक्का? अब सोचो दूसरी बार मैक्सिमा कब सुनाई देगा? एन लेमडा पे कि n+1 लेमडा पे? n+1 लेमडा, मतलब पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तभी तो n+1 लेमडा होगा। L2 माइनस L1 कितना है? n लेमडा। हमने सोचा कि अगर ये मैक्सिमा मिनिमा के पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो एक काम करो, पाइप को थोड़ा बाहर खींच लो। जब पाइप को हमने x बाहर खींचा तो हमने देखा कि फिर हमको साउंड तेज सुनाई दिया, फिर हमको साउंड तेज सुनाई दिया। तो जब दोबारा तेज सुनाई दिया तो वहां n लेमडा है पार्ट डिफरेंस की n+1 लेमडा? अरे भाई, एक बार लेमडा पे सुनाई दिया तो अगली बार 2 लेमडा पे सुनाई देगा, सुनाई देगा ना। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? L1। भाई इधर से कितना चल के आया? L1, ये तो फिक्स है। उधर से कितना चल के गया? सोचो, L2 प्लस एक्स की L2+2x। अरे x इधर गया है तो x इधर भी तो गया है ना भाई। L2+2x, यही कॉन्सेप्ट है। L2+2x माइनस L1 बराबर कितना? n+1 लेमडा। n+1 लेमडा, हाँ, n+1 लेमडा। L2 माइनस L1 किसके बराबर हो? n लेमडा। 2x बराबर n+1 लेमडा। अरे क्लियर है? तो 2x बराबर कितना हो? 2x बराबर कितना हो? ये लेमडा बचेगा क्या? x बराबर क्या बचा हो? लेमडा/2। कुछ समझ पा रहे हो? कुछ रिलेटेबल लग रहा है? एक डिब्बे का गैप कितने का था? तो एक बार मैक्सिमा सुने हो, फिर अगला मैक्सिमा अगले डिब्बे पे सुनोगे ना, तो अगला डिब्बा कितनी देर बाद बनेगा? लेमडा/2 के बाद। वही तो है, क्या है और? वही एप्लीकेशन है, नाम रख दिए हैं क्विंक ट्यूब। सवाल देखो, ये देखो टाइम पास। कह रहा फिगर शोज अ ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच अ साउंड सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन एंड एंड इज रिसीव्ड एट अनदर एंड। द सेमी सर्कुलर पार्ट हैज रेडियस। इस सेमी सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स कैन बी वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 100 से लेकर 1000 से लेकर 4000 हर्ट्ज। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी आर डिटेक्टेड। दूसरा, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कितना दे रखा है? 340। दूसरा नहीं, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। तुमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? 1000 से लेके 4000 के बीच में फ्रीक्वेंसी आएगा ना, आएगा ना, वही फ्रीक्वेंसी निकालना है। कितना होगा? फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी आर डिटेक्टेड। मैक्सिमा कब डिटेक्ट हुआ? तो उसके लिए तो पहले देखो, पहले मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस n लेमडा।
मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। ये इतना लेंथ चल के गया, गया कि नहीं गया, और ये छोटी सी लेंथ चल के गया। ये वाला साउंड कितना चला है, 2r, अरे चला है ना। और ऊपर वाला कितना चला है, पाई आर, अरे चला है। तो क्या लिखोगे, पाई आर माइनस 2r, ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, लैम्डा, एन लैम्डा, किसके बराबर, एन लैम्डा, तभी तो मैक्सिमा बनेगा, तभी तो मैक्सिमा बनेगा ना। तुमसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड सोर्स कैन वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम 1000 से लेकर 4000। सेमी सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस कितना है, 200 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स कैन बी वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमा इंटेंसिटी आर डिटेक्टेड। पहली बार मैक्सिमा कब डिटेक्ट होगा, जब पार्ट डिफरेंस, जब ये कितना होगा, लैम्डा, एन लैम्डा, एन लैम्डा का वैल्यू कितना, पहली बार मैक्सिमा कब डिटेक्ट होगा, जब एन का वैल्यू क्या होगा, 1। एक तो 0 पे हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, और दूसरा 1 पे। तो क्या करना है यहाँ पे, पाई आर माइनस 2r बराबर कितना, लैम्डा। अबे लैम्डा आ जाएगा क्या यहाँ से, आर पता है क्या, आर पता है क्या, लैम्डा मिल गया, अरे लैम्डा मिल गया। ये सोच तुझे एन लैम्डा मिल गया, ले देख क्या मिल गया अपने को, एन लैम्डा मिला ना। अब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, v बाई लैम्डा। ये वैल्यू है कि नहीं है ना, है ना। फ्रीक्वेंसी v दिया है कितना, 340, और लैम्डा का वैल्यू कितना है जी, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई एन, एन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पाई आर माइनस 2r। थोड़ा गणित है इसमें, थोड़ा गणित है इसमें। पाई का वैल्यू क्योंकि 3.14 है। अब सोच फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, 1000 से 4000 के बीच में ना, अरे चाहिए ना। अब यहां रख के देखो, एन का वैल्यू निकालो, 1000 से 4000 के बीच में। एन पहला फंडामेंटल क्या मानोगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जनरली 3 से 4 के बीच तक जाते जाते हमको मिल जाता है। वैसे ये इसमें तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसमें तो 2 पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके आंसर बताना, यही है और क्या। कॉन्सेप्ट अगर पल्ले पड़ रहा है तो फिर कुछ खास बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा क्या आता है, बीट्स। बीट्स तब बनती है, बीट्स तब बनती हैं जब क्या होगा, दो साउंड सुपर इंपोज करेंगे या दो वेव सुपर इंपोज करेंगे, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग। तो आज का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रख पाओगे, कठिन था थोड़ा आज का लेक्चर, थोड़ा भारी था ना, थोड़ा भारी था। 2 मिनट, चलो 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, सब लोग आंख बंद करके सोचो, मैं बोल रहा हूं सोचते जाना, सीक्वेंस मिलाते जाना। सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू हुआ ओपन पाइप और क्लोज पाइप से, अरे यहीं से तो हुआ, ओपन स्ट्रिंग और क्लोज स्ट्रिंग से, या ओपन पाइप क्लोज पाइप से, जो भी कह लो। अगर ओपन स्ट्रिंग की बात करें, किसकी बात करें, ओपन स्ट्रिंग का, तो ओपन स्ट्रिंग का कहानी क्या है, ओपन एट वन एंड। पाथ रेफरेंस कितने का बन रहा है बीच में, λ/2 का, λ/4 का, ओपन एट वन एंड। सोच के इतना भी ध्यान नहीं लगाना है, ओपन एट वन एंड कितना, λ/4। अगर फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो, फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो λ/2। क्लियर है क्या। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या, v बाई लैम्डा याद करेंगे। अगर सॉलिड्स होगा तो v का फॉर्मूला √T/μ। अगर लिक्विड हुआ या गैस हुआ, आइडियल गैस हुआ, तो v का फॉर्मूला, लिक्विड हुआ तो जनरल फॉर्मूला b/ρ, v का फॉर्मूला √B/ρ। वही b जो बल्क मॉड्यूलस है वो एक बार p/ρ बनता है, और वही गामा p/ρ बनता है। अरे बनता है ना, एक बार क्या बनेगा, p/ρ, और एक बार गामा p/ρ। सब भुला गए, रिवाइज करके आना कल वाली क्लास में। आंख बंद करने के चक्कर में सो ही जा रहे हैं सर, कुछ कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है। ए भैया, ये दोनों स्लाइड अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, तब मंडे वाली क्लास थोड़ी अच्छी लगेगी, अच्छी गुजरेगी। ट्यूसडे से अपना 12वीं क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एक एक दिन खिंच रहा है माइक, तो माइक भूल जाते हैं हम रोज लेक्चर।